भाई ये म्यूचुअल फंड में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। लेकिन दूसरी तरफ एक और लाइन है, समझदारी से रिस्क लेना ही असली स्मार्टनेस है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। इनमें रिस्क अवॉइड नहीं किए जा सकते, लेकिन उस रिस्क को समझना, कंट्रोल करना और मैनेज करना पॉसिबल है। और म्यूचुअल फंड्स में इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क तो होता ही है, मार्केट का रिस्क, सेक्टर का रिस्क, कंपनी का रिस्क और कभी कभी अपने इमोशंस का भी रिस्क। इस वीडियो में आज हम इन्हीं रिस्क को और इन्हें मैनेज कैसे करें, उन स्ट्रेटेजीज को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम रिस्क समझेंगे म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में। रिस्क का मतलब होता है आपके एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का फर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सपेक्ट किया हो कि आपका फंड 15% रिटर्न देगा, लेकिन किसी कारण से मार्केट गिर गया और रिटर्न कम मिला। यह है रिस्क। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क दो तरह का होता है। मार्केट रिस्क का मतलब होता है आपके फंड्स पर मार्केट के कारण पड़ने वाला इंपैक्ट, यानी कि अगर मार्केट गिरेगा तो फंड भी गिरेगा। और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल इवेंट्स वगैरह का भी डायरेक्ट इंपैक्ट आपके म्यूचुअल फंड पर पड़ता है। दूसरा है फंड स्पेसिफिक रिस्क। फंड स्पेसिफिक रिस्क आपके फंड कंपनी और सेक्टर से जुड़ा होता है। अगर कंपनी डाउन जाती है तो आपका फंड भी इंपैक्ट होता है। उसके अलावा फंड रिलेटेड रिस्क में फंड मैनेजर की मिस्टेक्स, फंड की लिक्विडिटी वगैरह भी कंसीडर की जाती है। लेकिन उनका ब्यूटी यही है कि ये रिस्क को मैनेज करने की स्मार्ट स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। जैसे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर रेनी सीजन में ब्रेक और स्पीड को समझ के चलाता है, वैसे ही फंड मैनेजर्स रिस्क को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करते हैं। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड्स? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि जो रिस्क आप ले रहे हैं उसे समझना, कंट्रोल करना और ऑप्टिमाइज करना। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें पोटेंशियल लॉसेस को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं ताकि अगर मार्केट गिरता है तो फंड का डैमेज कम किया जा सके। डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग, एसेट एलोकेशन जैसे टूल्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फंड सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा दे और बैंक्स क्रैश हो गए तो पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर फंड में आईटी, फार्मा, एफएमसीजी भी हो तो बैंकिंग के गिरने के बावजूद बाकी सेक्टर्स बैलेंस कर सकते हैं। यह है रिस्क मैनेजमेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, म्यूचुअल फंड हाउसेस में डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज यानी कि आरएमसी होती है, जो लगातार रिस्क मॉनिटरिंग करती हैं। पर कैसे? सिंपल टूल्स के थ्रू। टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन सबसे बेसिक और पावरफुल टूल है जो रिस्क मैनेजमेंट करता है। फंड मैनेजर्स बस अलग अलग सेक्टर्स, कंपनीज और एसेट क्लासेस में पैसा लगाते हैं ताकि कोई एक सेक्टर गिरता है तो बाकी संभाल सके। दूसरा, एसेट अलोकेशन। एसेट अलोकेशन फंड मैनेजर करता है। इसका मतलब होता है ये डिसाइड करना कि पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इक्विटी में रहेगा, कितना डेट में या गोल्ड में। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एलोकेशन चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बुल मार्केट में यूजुअली इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि ये एक बेहतर रिटर्न पोटेंशियल ऑप्शन होता है। बियर मार्केट या अनसर्टेनिटी में डेट का एक्सपोजर बढ़ाया जाता है। और तीसरा है हेजिंग स्ट्रेटेजीज। हेजिंग का मतलब होता है ऑप्शंस, फ्यूचर्स जैसे डेरिवेटिव्स यूज करके डाउनसाइड रिस्क को लिमिट करना। लेकिन ये ज्यादातर लार्ज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। चौथा है स्टॉप लॉस एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी। स्टॉप लॉस का मतलब होता है एक प्री डिसाइडेड वैल्यू सेट करना जिस पर जब स्टॉक पहुंच जाए तो उसे एग्जिट कर लेना। कुछ हाई रिस्क केसेस में ये लॉसेस प्रिवेंट करने का तरीका हो सकता है। अल्टरनेटिवली, अगर किसी स्टॉक या सेक्टर में एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं आ रहा तो टाइमली एग्जिट किया जाता है। स्टॉप लॉस लेवल्स प्री डिफाइंड होते हैं। पांचवा, रेगुलर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इस स्ट्रेटेजी में रेगुलर इंटरवल्स में जैसे कि क्वार्टरली, बायएनुअली और एनुअली पोर्टफोलियो रिव्यू किया जाता है। अगर कोई फंड ऊपर नीचे है तो मार्केट के हिसाब से पोर्टफोलियो की वेटेज एडजस्ट की जाती है। जो सेक्टर ज्यादा ग्रो कर गया उसका वेटेज कम किया जाता है और जो अंडर वैल्यूड है उसमें एक्सपोजर बढ़ाया जाता है। छठवा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मैट्रिक्स। रिस्क और रिटर्न एनालाइज करने के लिए कुछ मैट्रिक्स जैसे कि शार्पे रेशो, शॉर्टिनो रेशो, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किए जाते हैं क्योंकि फंड का मेन एम सिर्फ रिटर्न देखना नहीं होता, उसे रिस्क के हिसाब से ऑप्टिमाइज भी करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस स्टेप पर डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में बताइए। हाउ कैन यू मैनेज रिस्क एज एन इन्वेस्टर? फंड मैनेजर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने लेवल पर रिस्क मैनेज करना चाहिए। पहला, अपना रिस्क एपेटाइट समझें। हर इंसान की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। अगर आपको मार्केट गिरावट से नींद नहीं आती तो कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो। अगर आप यंग हैं और लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हैं।
गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें। इन्वेस्टमेंट का पर्पस फिक्स करें। रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस परचेज, आपका इन्वेस्ट करने का गोल क्या है? हर गोल के लिए अलग रिस्क प्रोफाइल होती है जो आपको ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी कि कौन से फंड में कितने टाइम के लिए और कितना इन्वेस्ट करना है। एसेट एलोकेशन मेंटेन करें। अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट के बीच डिवाइड करें। ये डाइवर्सिफिकेशन आपका पर्सनल रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है। एसआईपी और लमसम सही टाइम के लिए चूज करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी से आप मार्केट वोलेटिलिटी का इंपैक्ट कम कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स लमसम को मार्केट करेक्शन के वक्त डिप्लॉय करना कंसीडर कर सकते हैं। रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग करें। हर 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने की आदत डालें। अगर किसी सेक्टर या फंड का वेटेज बहुत बढ़ गया है तो उसे रीबैलेंस करें। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको खुद मैनेज करना मुश्किल लगता है तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हेल्प लें। प्रोफेशनल गाइडेंस से आपका रिस्क और रिटर्न्स दोनों ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है और रिस्क उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन गलती तब होती है जब हम बिना रिस्क समझे सिर्फ रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हम रिस्क से भाग रहे हैं, मतलब ये है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। जैसे सीट बेल्ट पहनना सेफ ड्राइविंग का पार्ट है, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पार्ट है। म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके लिए ये काम करते हैं, लेकिन आपको भी अपना होमवर्क करना जरूरी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और ये म्यूचुअल फंड्स में कितना जरूरी है। और अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो जैसे कि हमने पहले भी सजेस्ट किया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेना मत भूलिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।